नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न और मैं हूं पादरी यूनुस इमानुएल प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे में। तो आए हम बगैर देर किए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ चलते हैं और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत सुनते हैं। तो आज हमारे जो खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत है वो है लूका उसका 9वां बाब उसकी 23 आयत। तो आए हम उसकी तिलावत सुनते हैं। और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अज़ीज़ हो, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो आज हमने पढ़ा है और जो हम सब ने सुना है, लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत में, तो हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में पढ़ा है और सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या वो हमें लकड़ की सलीब उठाने के लिए कहता है कि कोई लकड़ की सलीब बनवाए और उसको उठाकर मेरे पीछे आ जाए? नहीं मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो अरशाद किया है, जो फरमाया है, ये जो आयत मुबारक पढ़ी गई है और इस पर हम गौर करें तो खुदा फरमाता है कि इस दुनिया में रहते हुए जो कि दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से भरी पड़ी है, इसमें रहते हुए अगर जो हम उन दुखों, उन मुसीबतों, उन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम सलीब से इनकार करेंगे। और जब हम उन दुखों, मुसीबतों, परेशानियों को भूल कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक उसको कबूल करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के उस वादा के मुताबिक उसके हज़ूर में आएंगे कि आए मेरे बाप के प्यारे लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, तो मेरे अज़ीज़ों मेरा नहीं ख्याल कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अकेला छोड़ेगा या फिर वो इस मुसीबत में हमें पड़ा रहने देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? अपनी खुदी से इनकार करना है। खुदी क्या है? मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हम लोग अक्सर औकात अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं। अक्सर औकात हम कहते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, और अक्सर औकात हम ये भी सोच लेते हैं कि जब तक वो शख्स मेरे पास नहीं आएगा उसका काम जो है वो पूरा नहीं होगा, या वो जिस मुसीबत में है, जिस परेशानी में है, जिस दुख में है, वो उसे आज़ाद नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यही तो वो है जिसे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहा है कि अपनी खुदी से क्या करें? इनकार करें। इस खुदी से हमें इनकार करना है, इस खुदी से निकलना है, इस खुदी को छोड़ना है। और जब हम इस खुदी से इनकार कर लेते हैं या खुदी से निकल जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म पर अमल करते हैं, उसके फरमान को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात जो है वो है कि वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और सलीब उठाना क्या है? कि हम दुखों और परेशानियों को भूल कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के हज़ूर में आकर अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी रूह को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दें। और जब हमारा इस तरह का ईमान होगा, अकीदा होगा, तवक्कल होगा, भरोसा होगा, तो यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह को क्या करेंगे? कबूल करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में लेंगे और वही तालीम जो है वो हम अपने बच्चों में मुंतकिल करेंगे और अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करेंगे। उनको बताएंगे कि हमने अपनी सलीब किस तरह से उठानी है, हमने अपने आप को किस तरह से पेश करना है और हमने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से कबूल करना है, हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी सलीब को खुद उठाने वाले बनेंगे और खुद उठाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें लक्कड़ की सलीब उठाने को नहीं कहा कि लक्कड़ की सलीब बनवा कर वो अपने कंधे पर उठा लें, नहीं, बल्कि इस दुनिया के दुखों, मुसीबतों, परेशानियों को बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें
और खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। जब तक हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, जब तक हम खुदा यीशु मसीह को अपना खुदा कबूल करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशी होगी, तब तक हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी, तब तक हमारे घरानों में बरकत आएगी, हमारे रुपए पैसे पर बरकत आएगी, दाने पानी पर बरकत आएगी, और खुदा हमारी हिफाजत करेगा और हमें हर दुख परेशानी से आज़ाद करेगा। तो अज़ीज़ों, आज का जो मैसेज है, उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आप लोगों ने बड़ी बरकत पाई होगी और आज के कलाम को अपने दिलों में जगह दी होगी। आज के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाने के लिए और तैयार करने के लिए आप लोगों ने खुदावंद से क़ुव्वत पाई होगी और खुदा यीशु मसीह की तरह अपनी सलीब को उठाने के लिए अपने आप को तैयार किया होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो हम सब के गुनाहों के लिए सलीब उठाई और हम सब को आज़ाद किया। और आज हमने जो सलीब उठानी है, न सिर्फ अपने आप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारा घराना जो है वो निजात पाए, शिफा पाए और बरकत हासिल करे और हमेशा गुनाह से बचा रहे। तो खुदावंद से उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम फिर से आप साहब ने बड़ी बरकत पाई होगी। तो आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और खुदा के हुज़ूर में झुकेंगे और दुआ करेंगे। कदूस कादर मुतलक हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं क्योंकि तू मुबारक है, भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। ऐ कादर मुतलक हम तेरे हुज़ूर में आते हैं और तेरा शफ़क़त वाला हाथ मांग लेते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, छू और बरकत दे, हर तरह की कमज़ोरी को दूर कर और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी सलीब को खुद उठाने वाले बने और कदूस कादर मुतलक हम तेरे पीछे आने वाले बने, तुझे अपना खुदा कबूल करने वाले बने। और कादर मुतलक इसी तरह तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज के कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए और बिलखसूस खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं जिनके वसीला से कदूस कादर मुतलक तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचती है। ऐ कादर मुतलक उनके लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, छू और बरकत दे और अपने जलाल, अपनी खुशखबरी, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह उन लोगों के लिए भी मैं इल्तिजा करता हूँ जो घरों में, अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, तो कदूस कादर मुतलक उनको छू और बरकत दे, अपने पाक रूह का बसा दे और पाक रूह की आग उन पर नाज़िल फरमा, ताकि तेरे पाक रूह की आग के वसीला से तमाम बीमारियाँ जाती रहें और तमाम कमज़ोरियाँ जाती रहें और हर तरह की परेशानी और नापाकी, जादू टोना, गंदिलान तस्वीरें तेरे पाक रूह की आग के वसीला से खुदा जाते रहें और वो मुकम्मल तौर पर शिफा याब हों और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने, उनकी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम की गवाही हो। ये सभी कुछ मांगता हूँ मेरे बेटे आपने पहले खुदा यीशु मसीह की कादर जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।